नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक बार फिर से आपकी पोर्टफोलियो के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, पोर्टफोलियो स्टॉक के साथ। और ये खिलवाड़ एक बार फिर से ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से हो रहा है। लेकिन मेरा मकसद है इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ जागरूक करना और अपने स्टॉक की खुद रिसर्च करने पे मजबूर करना। देखो, मैं बार बार कहता हूं कि अगर इस शेयर बाजार में आपने लिटरली पैसा बनाना है, अपनी जिंदगी बदलनी है, अपनी वेल्थ बनानी है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और नहीं करना चाहते हो तो भैया म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाने लगो, एसआईपी करने लगो। सबसे बेस्ट है, कुछ मत करो, एसआईपी कर लो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको पैसा चाहिए जल्दी, और पैसा जल्दी चाहिए इसलिए आप इधर भी बाय कॉल ढूंढते हो, उधर भी बाय कॉल ढूंढते हो। नहीं मिलती है तो फिर किसी का टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हो, या वो गुजरात रिसर्च कॉल आती है उनसे जुड़ जाते हो, उन्हें पेमेंट करते हो और फिर ट्रेड करते हो। होता क्या है, एट द एंड कैपिटल लूज। और ये हमेशा होता रहेगा, ये जब तक आप करोगे तब तक होगा। आप डेटा उठा के देख लो। मैं ये कह रहा हूं, ये जो इंस्टाग्राम रील्स पे और ये शॉर्ट्स में जो पैसा बना रहे हैं, 5 स्क्रीन लगा रहे हैं, आप मेरे को सिंपल सा एक लॉजिक, हमारी उम्र के हैं, देखो वो सारे लड़के हमारी उम्र के जो ये काम कर रहे हैं। 10 स्क्रीन लगा ली, एक रील बना ली और कर दी। वरना हमारे माँ बाप की उम्र के लोग तो ये कर नहीं पाते, रील कैसे बनाने हैं। मतलब जिनमें एक्सपीरियंस है 20-20 साल का, उनकी उम्र 50 साल की है। 20 साल का एक्सपीरियंस तभी आता है भैया, पेट से तो कोई सीखता नहीं है। कोई शेयर बाजार में 25 साल पे भी आ गया तो 20 साल का एक्सपीरियंस 45 साल की उम्र में आएगा। और 45 साल का बंदा ये सब नहीं कर रहा है कि 5 स्क्रीन ट्रेडिंग लगा दी और फिर वो आपके साथ कह रहा है अरे पैसा बना लिया ट्रेडिंग में। वो समझ चुका है कि फंसा के कोई फायदा नहीं है। फंसा कौन रहा है? ये 20 से 30 साल की उम्र वाले लौंडे, जैसे हमारी जैसी लड़के। पर हम तो भैया करते ही नहीं काम, ना आपको करने देते। कि रील बना रहे हैं, इतना मोटा पैसा बना रहे हैं, उतना पैसा बना रहे हैं, ट्रेडिंग से बना रहे हैं, यहां से बना, कुछ नहीं होता। आप मुझे एक बात बताओ, आपके लिए विजय केडिया साहब हैं, आशीष कचोलिया जी हैं, राकेश झुंझुनवाला जी हैं, इतने बड़े बड़े नामी इन्वेस्टर्स हैं। जब इन्होंने क्लियर कट बोल दिया है, जिनके पास 20-20, 30-30 साल का एक्सपीरियंस है, कि भैया ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टमेंट करो। अब आप कहोगे भाई सबने ट्रेडिंग करी है, कैपिटल बनाया है, ये है वो है। भाई साहब, कैपिटल उन्होंने मार्जिन लेकर लिया था, उन्होंने ट्रेडिंग करके। राकेश झुंझुनवाला जी ने एक बार बोल दिया था कि मैंने अपना सबसे बड़ा पैसा शॉर्ट करके बनाया। तो लोग उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि भैया ट्रेडिंग में बहुत बड़ा पैसा बनाया। अगर ट्रेडिंग में ही लिटरली उन्होंने बहुत बड़ा पैसा बनाना होता ना, तो वेल्थ उनकी इन्वेस्टमेंट से नहीं बनती। आपने उनके पूरे इंटरव्यू अगर देखे हो तो उन्होंने एक चीज और बोली है कि ट्रेडिंग से तो मैंने कैपिटल बनाया, मैंने जो वेल्थ बनाई है वो इन्वेस्टमेंट से बनाई है। तो आप कैपिटल मत बनाओ, कैपिटल छोटा मोटा जो है ना उसी को लगाते जाओ और वेल्थ बनाने के बारे में सोचो। मोटा कैपिटल लगाओगे, देखो उनकी 48,000 करोड़ की पोर्टफोलियो हो रही है, आपकी भैया 4,000 करोड़ की भी, 4 करोड़ की भी हो गई ना, मुझे लगता है जिंदगी बन जाएगी। उन्होंने लगा लिया होगा 50-60 लाख, 1-8 करोड़। आप लगा लो ना, एक आध करोड़ की जगह आप 1-8 लाख लगा लो, 10 लाख लगा लो, 5 लाख लगा लो, छोटा कमा लो। लेकिन उसको लेके तो चलो आगे। ये वीडियो बिना बात के स्ट्रेच होगी, देखो कहां से कहां चला गया मैं। वीडियो का टॉपिक मेरा कुछ और था, लेकिन अब मैं इसी पे थोड़ी सी और बात करता हूं। और जो अगली वीडियो थी वो अगली वीडियो में बात करूंगा कि खिलवाड़ जो हो रहा है इन्वेस्टर्स के साथ किस पे हो रहा है और कौन सा स्टॉक है, उसके बारे में अगली वीडियो में बात करूंगा। थोड़ा सा और इसी टॉपिक को समझते हैं। लोग ट्रेडिंग के पीछे पागल क्यों हुए पड़े हैं? आपने ये सोचा कभी? जल्दी पैसा बनाने के लिए। वॉरेन बफेट साहब हैं, जिनको मतलब शेयर बाजार का गुरु बोला जाता है ऑल ओवर द कंट्री। वॉरेन बफेट साहब का सबसे बड़ा पैसा उनकी 60 साल की उम्र के बाद बना है। पता है क्यों बना है? क्योंकि कंपाउंडिंग की पावर खेल गई। आपका पैसा, आप ये मानो शेयर बाजार में मोटा मोटी 5 साल में डबल हो रहा है। तो 1 रुपए का 2 रुपए होगा। देखो ये सारी बातें सुन के अच्छा लगता है, लेकिन इसे इंप्लीमेंट करने में ना अच्छे लोगों की चड्डी गीली हो जाती है। होता ही नहीं है भाई साहब। वॉरेन बफेट साहब अपनी खुद कहते हैं कमेंट्री में कि जो काम मैं कर रहा हूं वो सब कर लो, पैसा बन जाएगा, मैं कुछ नहीं करता हूं। लेकिन यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों को कुछ ना कुछ करना है। आप लेके बैठना तो सीखो, कौन सा शेयर कब चलेगा। देखो आज से 1 साल पहले आईटी को कोई पूछ नहीं रहा था। मैंने इतनी वीडियो बनाई, मेरे को खूब ट्रोलिंग सहनी पड़ी, लेकिन मेरे को पता था आईटी में ट्रोलिंग में सह लूंगा, लेकिन अगर मेरे कहने से किसी ने होल्ड कर लिया ना तो वो पैसा बना के जाएगा। और मेरे को एट द एंड बहुत बड़ा धन्यवाद बोलेगा, थैंक यू बोलेगा कि भाई दुनिया नेगेटिव थी, आपकी वजह से मैं तो रुक गया। और बंदा अगर कोई शेयर लेके बैठा है और लॉस में, उसे आप हिम्मत दो ना तो वो आप ही को सुनता है केवल। ये चीज गलत भी है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, कुछ खराब स्टॉक्स पे भी लोग कहते रहते हैं उठाओ उठाओ उठाओ,
और वो बेचता नहीं है। तो आपको टाइम टू टाइम ये जरूर देखना है कि जो व्यक्ति आपको जो राय दे रहा है वो किस बेस पे दे रहा है। मेरा बेस एक ही था कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है इन्फोसिस, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है टीसीएस, 4000 पे 4500 पे बायबैक कर रही है। इन्फोसिस की बात करूं तो 4 लाख 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप लेके बैठी है कंपनी। ये कंपनियां थोड़ी खत्म हो जाएंगी, ये समय खराब हो गया होगा। अमेरिका में दिक्कत है, लेकिन अमेरिका की दिक्कत जिंदगी भर की थोड़ी है। अब 2 साल लगे, देखो सुस्त रहा कितना इकोनॉमी, लेकिन अब वापस लौट रही है ना ग्रोथ कहीं ना कहीं अमेरिका में। आपने जीडीपी डेटा देखा था ना, स्ट्रॉन्ग आ रहा है। तो ये साइकिल है। और आज क्या सीन है, आज सीन ऐसा है कि निफ्टी गिरता है ना, लेकिन आईटी नहीं गिरता। और अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो लीडरशिप आईटी ले रहा होता है, चाहे आप फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन उठा के देख लो। तो ये क्लियर चीजें हैं कि आपको बड़ा पैसा बनाने के लिए अपना ही दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, अपना ही लगाना पड़ेगा। अब एक बार फिर से ब्रोकरेज हाउस ने खिलवाड़ कर दिया है, एक ऐसी रिपोर्ट निकाली है जो केवल और केवल नाम की खराब है, एक्चुअली में काम की है ही नहीं वो रिपोर्ट। और वो कौन से स्टॉक पे रिपोर्ट है, किसकी रिपोर्ट है, क्या कहा है उसमें, ये सारी चीजें अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये वीडियो मेरी एक तरीके से मोटिवेशनल वीडियो टाइप लीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, मैं इसके कमेंट रीड करूंगा। और लगा और भाई टाइम बर्बाद कर दिया तो वो भी कर देना, मैं आगे से कभी ऐसी वीडियो नहीं बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।